शुड का हम देखेंगे। कल हमने कैन का देखा था, याद है आपको? लेट का देखा था, लेट्स का देखा था। लेट का क्या था? लेट मी गो, मुझे जाने दो। याद है आप लोगों को? मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे बैठने दो, लेट मी सीट। मुझे भागने दो, लेट मी रन। आया याद आपको लेट मी का? और लेट्स का किसको याद है? लेट्स मतलब चलो चलते हैं बोलने के लिए। लेट्स गो, चलो चलते हैं, याद है? लेट्स गो, चलो चलते हैं। अभी आज हमें शुड देखना है। शुड का मतलब ही चाहिए। चाहिए बोलने के लिए हमें शुड यूज करना है। अन्वी क्या यूज करना है? शुड यूज करना है, ठीक है? मुझे काम करना चाहिए। आई शुड वर्क। वर्क का मतलब ही काम होता है। और शुड का मतलब चाहिए। किसे काम करना चाहिए? मुझे। मुझे के लिए आई आया है। मुझे के लिए क्या आया है? आई आया है। मुझे काम नहीं करना चाहिए। पहला क्या था? मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क। यहाँ पे नहीं के लिए बस नॉट लगाना है। नहीं है ना इसमें, इसलिए सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाया है शुड के बाद में। जैसे कि मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क, मुझे काम करना चाहिए। मुझे काम नहीं करना चाहिए के लिए आई शुड नॉट वर्क, सिर्फ नॉट लगाना है इसमें। सेम वही सेंटेंस है, हमने क्या लगाया है? नॉट लगाया है। फिर है क्या मुझे काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पहला वाक्य सिर्फ बताया था मुझे काम करना चाहिए, ये बता गया आई शुड वर्क। यहाँ पे मुझे काम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वर्क, नॉट लगाया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है क्या? क्या से क्वेश्चन है, क्या मुझे काम करना चाहिए। अगर क्या से क्वेश्चन पूछा गया तो शुड पहले लेना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या पहले लेना है? शुड पहले लेना है। क्या मुझे काम करना चाहिए, शुड आई वर्क। शुड आई वर्क का मतलब क्या होता है? क्या मुझे काम करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन से शुरुआत हो, मतलब क्वेश्चन से हमें शुरुआत करनी हो तो हमें शुड यूज करना है। क्या यूज करना है? शुड यूज करना है। शुड आई वर्क। बाकी सेम वही है कि नहीं? आई भी आया है, वर्क भी आया है आई और वर्क भी आया, सिर्फ शुड पहले लिया है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है देखो आप, यहाँ पे शुड, यहाँ पे आई, यहाँ पे शुड शुड। इसमें नॉट क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे नहीं का वापर है। वर्क 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 तीनों जगह सेम है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इसलिए यहाँ पे शुड पहले आए, शुड आई वर्क। फिर उसे सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी का मतलब तो आपको पता है ना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, सावधानी है ना। इंग्लिश में उसे टेक केयर बोलते हैं ना। शी शुड टेक केयर, सावधानी बरतनी चाहिए, शी शुड टेक केयर। अपन बोलते हैं ना उसको काळजी लेनी चाहिए, उसको सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसको शी शुड टेक केयर बोलना है। उसे घर नहीं जाना चाहिए। उसे, उसे बोला है, उसे मतलब ही हुआ। चाहिए के लिए मैंने शुड यूज किया है। नहीं के लिए आएगा क्या? नॉट आएगा या नहीं आएगा? नहीं बोला है मैंने तो नॉट आना ही आना है, ठीक है। गो होम, घर के लिए बोला है मैंने, घर जाना के लिए गो होम बोला है, ठीक है। उसे घर नहीं जाना चाहिए। चाहिए के लिए ये समझ में आया आपको? शुड लेना है। चाहिए के लिए क्या लेना है? शुड लेना है। ही शुड नॉट गो होम। और ये जो होता है ना, आई होता है, ही होता है, शी होता है, किसी का नाम होता है, वी होता है, वो वाक्य में पहले ही लेना होता है। जब कोई सिंपल वाक्य हो ना, सिंपल वाक्य, तो ये सब चीजें पहले ही लेनी है। जैसे कि आई, शी, ही, ये वाक्य के पहले ही लेना पड़ता है सिंपल वाक्य में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा तो ही शुड पहले लेना है। अगर वाक्य में नहीं आया है तो बस नॉट लगाना है, इतना सिंपल है। ही शुड नॉट गो होम बोलना है। ही शुड नॉट गो होम, आसान है, मतलब समझ में आया। ही शुड नॉट गो होम का मतलब है उसे घर नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट गो होम। हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रोज अखबार पढ़ना चाहिए। रोज, रोज के लिए डेली, मतलब आप बोलते ना रोज रोज अखबार पढ़ना चाहिए, तो रोज के लिए डेली वर्ड है। अखबार को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? अखबार को न्यूज़पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर बोलते हैं। पढ़ना के लिए तो आपको पता है, पढ़ना के लिए रीड बोला जाता है। लेकिन हमें के लिए क्या बोला जाता है? हमें के लिए वी बोला जाता है। हमें के लिए क्या बोला जाता है? वी। हमें के लिए क्या बोला जाता है? वी। वी वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। क्या बोलना है आपको? वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। ये वर्ड क्या है? न्यूज़पेपर। और कैसे पढ़ना है? डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है। रीड मतलब पढ़ना, शुड मतलब चाहिए। हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। फिर से चाहिए वर्ड है। शुड लेना चाहिए कि नहीं? शुड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाहिए वर्ड है।
हमें के लिए क्या है, यहाँ पे भी हमें था, यहाँ पे भी हमें था। हमें के लिए हमने क्या लिया था, वी लिया था। क्या लिया था, वी लिया था। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। स्कूल के लिए हमने स्कूल ही वर्ड लिया है। हमें के लिए हमने वी वर्ड लिया है। चाहिए के लिए शुड वर्ड लिया है। और जाना चाहिए बोला है ना, तो फिर गो टू। लेकिन कहाँ जाना चाहिए, स्कूल, गो टू स्कूल। वी शुड गो टू स्कूल डेली। क्या बोलना है, वी शुड गो टू स्कूल डेली। वी शुड गो टू स्कूल डेली। उसका मीनिंग क्या निकलता है, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल डेली। उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, शराब के लिए वाइन वर्ड है और उसे के लिए ही वर्ड है। ही, उसे के लिए ही वर्ड है। ही शुड नॉट ड्रिंक वाइन, है ना। फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यू शुड नॉट सीट हियर। देखो, आपको लिए यू वर्ड यूज किया है। आपको बोला है ना मैंने, हमें के लिए तो हमने वी यूज किया था, लेकिन आपको के लिए यू वर्ड यूज करना है। आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। अभी नहीं के लिए नॉट आना चाहिए कि नहीं, आता है, क्योंकि हमने इसमें नहीं बोला है तो इसमें नॉट हमें लेना ही लेना है। और हियर, यहाँ के लिए यहाँ पे हेयर वर्ड यूज किया है। हेयर का मतलब होता है यहाँ। मैं बोलती ना, दिस बुक इज हियर, मतलब ये किताब यहाँ है। दिस पेन इज हियर, ये पेन यहाँ है। यहाँ के लिए वर्ड क्या यूज होता है, हेयर। दिस पेंसिल इज हियर, ये पेन यहाँ है। यहाँ के लिए वर्ड क्या यूज होता है, हेयर। आपको यहाँ नहीं के लिए नॉट है। बैठना के लिए वर्ड सीट है वहाँ पे, यस आई टी सीट। और चाहिए के लिए हमें शुड यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू शुड नॉट सीट हियर। यू शुड नॉट सीट हियर। ओके, यू शुड नॉट सिट हियर का मीनिंग क्या निकलता है, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए का इंग्लिश में कैसा करेंगे, यू शुड नॉट सिट हियर। राहुल को अपनी शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। जैसे कि राहुल को अपने शिक्षकों की क्या करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। राहुल शुड ओबे हिज टीचर। अभी टीचर का मतलब आपको पता है, शिक्षक होता है। ओबे मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना या उनकी बात सुनना को हम ओबे कहते हैं। शुड मतलब चाहिए। राहुल की जगह हम फरहान भी बोल सकते हैं। फरहान को अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, फरहान शुड ओबे हिज टीचर, मतलब फरहान को अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। या फिर राहुल को अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। राहुल शुड ओबे हिज टीचर। देखो, मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। राहुल शुड ओबे, ओबे में मतलब अपने टीचर की आज्ञा पालना, ओबे। या फिर अपने टीचर की बात मानना, ओबे। ओबे हिज टीचर, ओ बी ई वाई। ओके, ओबे, ओ बी ई वाई। यही वर्ड नया है आपके लिए, बाकी ये सब आसान है। ये नाम तो आपको पता है, राहुल नाम पता है। शुड का यूज आपको पता चल गया। ओबे, ओबे नया वर्ड है, वो याद रखो, ओ बी ई वाई, ओबे। हिज आपको पता है, टीचर भी आपको पता है ना। टीचर की स्पेलिंग भी कैसे याद रखनी है, TEATCHERS, टीचर्स। ओके, राहुल शुड ओबे हिज टीचर्स। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अभी यू शुड वियर गुड क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, कपड़े। कैसे कपड़े पहनने को बोला है, अच्छे। अच्छे का मतलब तो गुड सबको पता है ना। जब हमारी अच्छी हैंडराइटिंग होती है, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो टीचर भी हमें गुड देते हैं, क्योंकि गुड का मतलब ही अच्छा होता है। गुड यानी अच्छा। तो फिर गुड क्लोथ्स का मतलब क्या हुआ, अच्छे कपड़े। गुड यानी अच्छे, क्लोथ्स का मतलब कपड़े। वियर मतलब पहनना। वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। यू शुड वियर गुड क्लोथ्स। यू शुड वियर गुड क्लोथ्स, हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। यू शुड वियर गुड क्लोथ्स। समझ में आया, यू शुड वियर गुड क्लोथ्स, क्योंकि वियर का मतलब पहनना होता है। क्या पहनना है, गुड क्लोथ्स पहनने, अच्छे कपड़े पहनने हैं। यू शुड वियर गुड क्लोथ्स। तुम्हें जल्दी ही अंग्रेजी सीखना चाहिए। तुम्हें क्या सीखना है, जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखनी है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सीखें। तुम्हें जल्दी अंग्रेजी सीखना चाहिए के लिए यू शुड लर्न। लर्न करना मतलब सीखना, ठीक है। लर्न इंग्लिश वेरी सून। वेरी सून मतलब जल्दी। जल्दी सीखना है आपको। कैसे सीखनी है, वेरी सून सीखनी है, जल्दी सीखनी है। यू शुड लर्न इंग्लिश वेरी सून। यू शुड लर्न इंग्लिश वेरी सून। अब मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आपको हिंदी मतलब तो सब पता चल गया। अभी मैं सब इंग्लिश में पढ़ती हूँ। आई शुड वर्क, ओके, आई शुड नॉट वर्क।
Should I work? She should take care. He should not go home. We should read the newspaper daily. We should go to school daily. He should not drink wine. You should not sit here. Then Rahul should obey his teachers. You should wear good clothes. तुम्हें जल्दी ही अंग्रेजी सीखनी चाहिए. You should learn English very soon. ठीक है.